की राजनीति में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हैं। दोनों ही एक दूसरे पर कई बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, पर उपेंद्र कुशवाहा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ा बयान जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी में है ही नहीं। हालांकि कल उन्होंने ये भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या कुछ कहा है उमेश कुशवाहा ने? बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से सामने आए, क्या वाकई में जेडीयू छोड़ चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार की एक नई चाल है। नीतीश कुमार कुशवाहा, जो कुशवाहा वर्ग है, जाति है बिहार में, जो नीतीश कुमार ये जो बात करते हैं हमेशा लव कुश समीकरण की, यानी कोयरी कुर्मी कुर्मी और कुशवाहा की, उसमें फूट डलवाने की नई कोशिश कर रहे हैं। ये शुरू से ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैलेंस अप्रोच रखे थे। जब उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से जनता दल यूनाइटेड के साथ अपनी पार्टी का मर्जर करवाया, तो उस समय इन्होंने उमेश कुशवाहा का उपयोग किया था बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उस समय ही उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड में अब नीतीश कुमार ने जब पहले ही पिछले चुनाव में ये घोषणा कर दी है कि आगे से अब वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब है कि उनके उत्तराधिकारी के लिए अब तैयारी शुरू हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के साथ आए थे और नीतीश कुमार भी यही सोचकर उनको अपने साथ लाए थे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन के बावजूद भाजपा से आधी सीटें विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को मिली थी। नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ी थी और वो सोच रहे थे कि ओबीसी का एक बड़ा तबका जो कोयरी है, जिनके ऊपर उनकी नजर रही है और जो उनके नेता बने रहे, अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, बिखराव हो चुका है ओबीसी के वोट में, इसलिए अब एकजुट करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा भी इसलिए परेशान थे क्योंकि लगातार उन्हें 2014 के बाद से, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो वो केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन जैसे ही नीतीश और भाजपा में फिर से गठबंधन हुआ 17 में, तो उसके बाद कुशवाहा बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए, न मंत्री रहे, उसके बाद न फिर विधानसभा में जीत पाए, न लोकसभा में जीत पाए। तो ऐसी स्थिति में वो भी चाह रहे थे कि कहीं एक पड़ाव मिले। दोनों के बीच सहमति बनी और उस समय नीतीश कुमार ने एक नई चाल चली। उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि जो वो आगे डील करने वाले हैं राष्ट्रीय जनता दल से, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आएगी ही। उपेंद्र कुशवाहा अपने स्तर पर सोच रहे थे और नीतीश कुमार जो गुप्त रूप से डील कर रहे थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन टूटा है, वो कहा जा सकता है कि राजनीति में सबसे बड़े धोखेबाजी का उदाहरण है। इन्होंने न तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से कोई बातचीत की, 2 दिन पहले अमित शाह से इनकी बात हुई, इन्होंने कहा सब ठीक चल रहा है। पीएम मोदी भी इसलिए नाराज हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह कह दिया गया है कि अब नीतीश कुमार को साथ में नहीं लाएंगे। दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए हैं। फिर नीतीश कुमार ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी भी बोल रही है कि बुला कौन रहा है उनको, उन्हें बुला नहीं रहा है। तो अब इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को बाहर करने की तैयारी चल रही है। और इस बीच जितनी बार कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जितनी बार नीतीश के खिलाफ बोलेंगे, उतनी बार इस्तेमाल किया जाएगा उमेश कुशवाहा का। लेकिन पिछले कई दिनों से ये लगातार बयानबाजी चल रही है। क्यों नहीं नीतीश कुमार एक बैठक बुलाते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं, या निकालना है तो पत्र जारी कर दे, ऑफिशियल कोई बयान दे दे कि आप उन्हें पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं? ऐसा कुछ हो क्यों नहीं रहा है? मीडिया के माध्यम से क्यों सिर्फ बयानबाजी चल रही है? देखिए, ये बिहार में जो चल रहा है वो शाह मात का खेल नहीं है, शाह नीतीश का खेल है। एक तरफ से अमित शाह की प्लानिंग चल रही है बिहार को लेकर, दूसरी तरफ नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं कि इसका तोड़ क्या हो सकता है। अगर अभी नीतीश कुमार अपनी पार्टी की बैठक बुलाते हैं, जैसा उपेंद्र कुशवाहा मांग कर रहे हैं कि हम नीतीश कुमार से सीधे बात करेंगे,
कार्यकारिणी की बैठक बुलाओ और उसमें तय करो कि आप जो बार बार पलट रहे हैं, कभी राजद के साथ कभी भाजपा के साथ, तो कितने विधायक हैं जो आपके इस फैसले के साथ हैं। वहां पर ही वोटिंग हो जाए और उसके बाद यह तय हो जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड का कौन होगा, कार्यकारिणी का मेंबर कौन कौन से हैं, और उसमें जो डिसीजन लिए जाएंगे वो क्या डिसीजन सिर्फ नीतीश कुमार लेंगे, ललन सिंह के साथ बैठकर ये दोनों खिचड़ी पकाएंगे। एक तरफ ललन सिंह यहां पर दिल्ली में मुलाकात करते हैं देवगौड़ा से, चौटाला से, जनता परिवार को एक करने की बात करते हैं और वहां पर राजद के साथ मर्जर की बात करते हैं। तो जनता दल यूनाइटेड के विधायक तो ऐसे ही परेशान हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा यही चाहते हैं और नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि इस विवाद को इतना बढ़ाया जाए कि कुशवाहा बदनाम हो जाए। उन्हें बदनाम करने की कोशिश है कि ये बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, छुरा घोंप रहे हैं पीठ में, क्योंकि मीडिया को मैनेज करने की तैयारी चल रही है। अब बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं और बिहार की मीडिया में खबरें छप रही है कि नीतीश कुमार को धोखा दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये अपने नेताओं से बयान दिलवा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं दिया। उपेंद्र कुमार से उपेंद्र कुशवाहा बना दिया, एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, उसके बाद सांसद बनाया, राज्यसभा भेजा, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि मुझे झुंझुना पकड़ाया गया, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना ही मुझे वक्त मिलता है उनसे बातचीत करने का। बिल्कुल, वास्तविकता तो यही है, लेकिन एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बिहार के अंदर कि कुशवाहा गद्दार है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार की गद्दारी, धोखेबाजी के सामने कुशवाहा कुछ भी नहीं है। कुशवाहा तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार पहले जनता दल में थे, लालू प्रसाद यादव के साथ जब उनका के आर पार की लड़ाई हुई तो उन्होंने क्यों कहा था कि मेरी हिस्सेदारी जितनी है वो दे दो, यानी कि हमारे लोगों को हमारे साथ भेज दो। आज कुशवाहा भी यही कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि अब तो आर पार की लड़ाई है और इसमें तय होगा कि बिहार के जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं वो कुशवाहा की नीतियों के साथ हैं या फिर नीतीश कुमार की नीतियों के साथ। यानी कि ये तरीका वही है जो महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव के बीच चल रहा था। शिंदे ये बता रहे थे कि हम विचार के साथ हैं, आपके जो विचार परिवर्तन हुआ है हम उसके खिलाफ हैं। कुशवाहा ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे अपने लोगों को। क्या पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड केवल नीतीश कुमार के नाम पर जीतती है? क्या उन्हीं के चेहरे पर वोट मिलते हैं या फिर आप लोग जो अपने क्षेत्रों में काम करते हैं उसका भी कोई प्रभाव है? तो अब लड़ाई इसी बात की है कि कुशवाहा को वो मात देने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। अपने सारे घोड़े खोल देंगे, अपने जो 5-6 समर्थक विधायक उनके हैं और जो सांसद हैं, पार्टी के नेता हैं, उन लोगों को लगातार कहेंगे कि कुशवाहा के खिलाफ बोलो ताकि वो परेशान होकर चले जाए। लेकिन अभी कुशवाहा के पीछे भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है, क्योंकि अब जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भाजपा के ये कहा गया है कि नीतीश कुमार को वापस नहीं लाना है, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को बर्बाद करना है। नीतीश कुमार के सारे सहयोगी धीरे धीरे साथ छोड़ेंगे और कुशवाहा जब जाएंगे जदयू से बाहर, तो वो जदयू से बाहर नहीं जाएंगे, जदयू को लेकर जाएंगे, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, और नीतीश कुमार अकेले अलग थलग पड़ जाएंगे, अपनी नई पार्टी इनको बनानी पड़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो नीतीश कुमार अलग थलग पड़ते ही नजर आ रहे हैं। जानबूझ के बिहार की राजनीति में इस तरह की बयानबाजी चल रही है ताकि और ज्यादा माहौल